आप चिंता मत कीजिए। माँ मिलने है ना बहन आपसे, बहन आप चिंता मत कीजिए। बहन आप इसका जो चला आप पहचानते हैं कौन लोग हैं? दोनों पार्टी का एक कैंडिडेट सब एसटी सर आप लोगों को रुका गया रास्ते में? देखिए कितना भी रोक लीजिए, चाहे कितनी रास्ते में लकड़ियां डाल दें, चाहे बड़े बड़े गट्ठर इन्होंने पेड़ों के तोड़ के डाले, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ में अनुसूचित जाति वर्ग के साथ में पूरे देश में कहीं पे भी अत्याचार होगा हम लोग वहाँ पहुंचेंगे, उनकी रक्षा करेंगे, उनको न्याय दिलाएंगे। आपके माध्यम से मैं ममता दीदी को कहना चाहता हूँ कि दीदी आपके जो गुंडे, इन बहनों का जो आपके गुंडों ने घर जलाया, हम उनको न्याय दिला के बोलेंगे ममता दीदी ये बहनों के आंसू आपकी सरकार को और आपके चाहने वाले उन गुंडों को लेके डूबेगी। इन बहनों के आंसू हम हमारे संयोजक विनोद सोनकर जी के नेतृत्व में 5 सांसद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भेजे हैं और विनोद सोनकर जी और उनके साथ में हम 4 सांसद, ये हम चारों उनके नेतृत्व में हम पूरी रिपोर्ट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को देंगे। इन बहनों के आंसू जिन्होंने लाए उनको सजा दिलाएंगे और इन बहनों के घर को भी दोबारा बनाने का काम करेंगे। इनके सम्मान की रक्षा और इनके सामान की दोनों की रक्षा हम करेंगे। सर पुलिस का जो रोल है उसमें सवाल उठ रहा है। देखिए पुलिस का, जैसे अभी हमारे एक साथी विनोद जी ने कहा कि पुलिस जिस तरीके से गुंडाई कर रही है, पुलिस की गुंडाई को हमारी सरकार आने पर एक एक अधिकारी का हम देख रहे हैं और निश्चित रूप से इन बहनों के आंसू जो है इस ममता की दीदी की सरकार को लेकर डूबेंगे और बंगाल की खाड़ी में डुबो के रखेंगे। इन बहनों के आंसू हम पहुंचना है और कोई भी अपराधी जिस तरीके से भी रास्ते में लट्ठर डाल के लकड़ियां डालकर हमको रोकने का प्रयास किया गया, हम रुकने वाले नहीं है। हर अंतिम व्यक्ति को, हर अंतिम माता बहन की रक्षा वो अनुसूचित जाति के वर्गों को कमजोर समझ के दबा रहे हैं, हम दबने वाले नहीं है। इनके लिए भारतीय जनता पार्टी का 10 करोड़ कार्यकर्ता हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में संघर्ष करेगा और एकजुट होकर करेगा, इन बहनों की सुरक्षा करेगा, इनको आगे ले जाएगा। मनोज जी क्या एससी कमीशन पे आप लोग ये आरोप पहुंचा देंगे? निश्चित रूप से हमारे विनोद सोनकर जी इसके संयोजक हैं, उनके नेतृत्व में एक पूरी रिपोर्ट हम बनाएंगे और एससी कमीशन को देंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देंगे, हम प्रधानमंत्री जी तक उनके साथ में मिलकर जाएंगे, हम 5 लोग। और हम इन बहनों को, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो एक सिद्धांत है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, अंतिम व्यक्ति का रोशनी देना, उनको छाया देना, उनकी रक्षा करना। और यहाँ बंगाल में एक आके चीज़ देख रहे हैं, गुंडई और विशेष तौर से अनुसूचित जनजाति और जो महिलाएं, उनके साथ में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे बंगाल के निवासी नहीं है। हम इनकी रक्षा करेंगे और बंगाल का प्रत्येक आदमी जो बंगाल के गौरव को वापस लाना चाहता है वो इन बहनों का साथ देगा और भारतीय जनता पार्टी का साथ देगा। हम भारतीय जनता पार्टी इनकी सेवा के लिए बने, राज करने के लिए नहीं। कई जगह से ऐसे भी आरोप आ रहे हैं कि जब ये लोग थाने में जा रहे हैं तो पुलिस वहाँ पे जो आरोप है वो लोग FIR नहीं दर्ज कर रहे हैं। देखिए बंगाल की पुलिस जिस तरीके से ममता बनर्जी की पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह बनकर काम कर रहे हैं, उन पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट रूप से हमारे संसदीय दल की ओर से मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप लोग अपने कर्तव्यों का निष्पक्ष रूप से पालना कीजिए। ये बंगाल की जो बहनें हैं और अनुसूचित जाति के जो परिवार हैं और सामान्य वर्ग के जो परिवार हैं, बिना किसी पार्टी के भेदभाव के इनकी रक्षा करना उनका धर्म है और अगर वो अपने धर्म की पालना नहीं करेंगे तो उनको समय आने पर उनके नियमानुसार उन पर कार्रवाई की जाएगी।